शेयर स्क्रीन, कंटिन्यू, स्टार्ट। ये हाँ, अभी ठीक है। थैंक यू। कहाँ से पढ़ूँ, इस पीडीएफ के पेज नंबर से? 168 है मेरे में तो। हाँ, यही जो वर्धमान ने पहले शेयर की थी वही तो होगी ना, ये वही है सबके पास। हाँ, यही है बैरिस्टर सावरकर का समता। अच्छा, ठीक है। ठीक है, स्टार्ट कर। बैरिस्टर सावरकर का समता संघ को पत्र। डॉक्टर अंबेडकर के समाज की समता संघ नामक एक संस्था थी। उसका मुखपत्र समता। उसमें अपना आदमी शीर्षक से जाति भेदोच्छेदक विषय पर कुछ लेख छपे। उनमें व्यक्त विचारों पर बैरिस्टर सावरकर ने निम्नलिखित पत्र भेजा। वह पत्र समता के 28 अगस्त 1927 नहीं 24 अगस्त 1928 के अंक में प्रकाशित हुआ। रत्नागिरी से बैरिस्टर विनायक सावरकर का निम्न पत्र प्रकाशनार्थ प्राप्त हुआ। श्री संपादक समता, नमस्कार। निवेदन यह है कि समता संघ के मुखपत्र समता के अंक आप मुझे भेजते हैं, इसके लिए आभारी हूँ। अपने पत्र में प्रकाशित अनेक लेखों में आप यह दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि मैं जाति भेद का बड़ा अभिमानी हूँ और उसके निर्मूलन का प्रयास करने की कल्पना का, निश्चय का और तदनुरूप आचरण का जिम्मा जो केवल आपके ही पास है ऐसा समझते हैं, उसमें मेरा कुछ भी अंशदान नहीं है। इतना ही नहीं, अपितु उस तरह के सुधार का मैं पूर्ण और प्रत्यक्ष विरोधी हूँ। यदि यह बात सच होती, आपकी टीका को प्रामाणिक मान में मैं कुछ भी न कहता, परंतु आपकी और मेरी भेंट में मेरा मत जाति भेद के निर्दलन के लिए पूरी तरह से अनुकूल है और मैं स्वयं रोटीबंदी व्यवहार में यथासंभव सुधार करने और दूसरों से करवाने के लिए प्रयत्नशील हूँ। यह बात स्पष्ट हो गई है। फिर भी जिस कारण आप समता में मेरे नाम का उल्लेख करते हुए मैं उसका विरोध मैं उसके विरुद्ध हूँ, ऐसा आभास उत्पन्न कर रहे हैं, उससे यह स्पष्ट होता है कि आपकी टीका का हेतु और ही कुछ है। वैसा हो तो जिस कार्य पर आपकी निष्ठा है, उस कार्य के लिए कम से कम भविष्य में जानबूझकर जनता में ऐसी भ्रममूलक बात न फैलाएं। यह मैं आपको देश बंधुत्व और धर्म बंधुत्व के नाते सुझाना चाहता हूँ। फिर भी यदि वृत्तपत्र आपके स्वामित्व का होता है, तो मैं ज्ञात जाति भेद विरोध के अपने विचार और आचार आपको ही फिर कहते रहने का परिश्रम न करता और वह प्रश्न आपकी व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा पर सौंप कर उधर दुर्लक्ष्य ही करता। पर समता संघ के मुखपत्र के रूप में समता का प्रकाशन हो रहा है, इसलिए मैं यह स्पष्टीकरण करना आवश्यक समझता हूँ। हिंदू समाज में जन्मजात जाति भेद का को जड़ से नाश करना अत्यंत आवश्यक है। उसका अस्तित्व किसी भी आनुवंशिक आधार पर असमर्थनीय है असमर्थनीय और राष्ट्रीय शक्ति के लिए हानिकारक है। हिंदू समाज में प्रांतीय और जातीय कोई भी भेद न स्वीकारते हुए पंगत व्यवहार और विवाह व्यवहार होने चाहिए। वैद्यक स्वास्थ्य या रुचि भिन्नता को छोड़ अन्य व्यवहार में कोई मर्यादा मान्य न होनी चाहिए। शुद्ध, स्वास्थ्यवर्धक और उचित अन्न जल हो तो किसी के भी द्वारा और कहीं भी पकाया या लाया गया खाने या पीने में कोई आपत्ति नहीं है उसमें कहीं जाति की विषय भी न आए। और विवाह केवल वधू वर की योग्यता पर, स्वास्थ्य और परस्पर प्रीति पर अवलंबित हो, उसमें भी जाति पंथी का कोई बखेड़ा न हो। अर्थात उपर्युक्त स्पष्टीकरण केवल हिंदू राष्ट्र के अंतर्गत व्यवहार के लिए है। जाति भेद के निर्मूलन के लिए उपर्युक्त आधार पर जब मैं विद्यालय में था, तब से खुले रूप में व्यवहार कर रहा हूँ। कॉलेज में तो मैं इस विषय पर खुला भाषण देता था और प्रत्यक्ष व्यवहार में उसे लाते हुए मैंने सैकड़ों लोगों की जाति भेद मूलक दुष्टि प्रवृत्तियों पलटी हैं।
कारागृह से बाहर आने के बाद मैंने तीव्र लोक विरोध सहन करते हुए जाति भेद के निर्मूलन के लिए व्याख्यान, लेख, चर्चा कर अपनी व्यक्तिगत सीमा तक ऐसा आचरण भी किया है। इस संबंध में मेरा कथन ही पर्याप्त साक्ष्य था, पर संक्षेप में 2-4 घटनाओं का भी उल्लेख मैं कर रहा हूँ। मेरे लिखे पत्र अंडमान के पत्र प्रकाशित हो चुके हैं। उनमें मैंने उस काल में भी जाति भेद से होने वाली हानि पर समय समय पर लिखा था और रोटी बेटी व्यवहार सारे हिंदुओं में हो, इस हेतु कि, कि मेरी उत्कट इच्छा प्रकट हुई दिखेगी। माझी जन्मठेप नामक मेरी जो दूसरी पुस्तक है, उसमें भी इस विषय को कतिपय अध्याय में हिंदू सारा एक, हमें एक ही जाति ज्ञान है, वह है हिंदू, ऐसा उपदेश और आचार का उधर कैसा लगातार प्रयोग मैंने चलाया हुआ था, वह सारा लिखा हुआ है। भगूर में रहते खुले रूप में मैंने पूर्वापृष्य बंधु के साथ, उसे अस्पृश्य कहना भी मैं पाप समझता हूँ, पूर्वास्पृश्य भी केवल निरुपाय होकर मैंने कहा, दूध और चाय पी है। नासिक में हजारों लोगों की सभा में यह घटना सुनाकर मैंने सदिच्छा प्रकट की थी कि मेरे शव को यदि ब्राह्मण, मराठा, महार, डोम आदि मेरे सारे हिंदू बंधु कंधा देकर ऐसा कर दिखाएं कि अस्पृश्यता और जाति भेद मर गया, तो मेरी आत्मा बड़ी सुखी होगी। यह बातें तत्कालीन सधर्म आदि पत्रों में प्रकाशित हुई हैं। श्रद्धानंद में तो लेखनी थक जाए तब तक रोटी व्यवहार विरुद्ध लिखा जा रहा है। धर्म का स्थान हृदय है, पेट नहीं। यह वाक्य श्रद्धानंद के कारण मराठी भाषा में कहावत जैसा परिचित हो गया है। मेरे घर में एक बार नहीं अपितु नित्य ही सहभोजन होते हैं। रत्नागिरी में सैकड़ों लोग भंगी के लड़के के साथ चाय चिवड़ा खाते हैं। मैं अपने मराठा, वैश्य, ब्राह्मण आदि हिंदू बंधुओं के यहाँ भोजन करता हूँ और अंडमान से अब तक अनेक अंतरजातीय विवाह मैंने सफलतापूर्वक कराए हैं। इतना उल्लेख भी आवश्यक होने से करना पड़ा। वास्तव में हजारों लोगों को मैंने जाति भेद तोड़ने के लिए कहा है, सैकड़ों लोगों को उसके अनुकूल कर लिया है। मेरे आचरण भी स्वयं वैसा ही है। किसी का प्रमाण पत्र मुझे नहीं चाहिए, पर प्रामाणिक मतिभ्रम, गलतफहमी हो तो वह न रहे, इसलिए लिखना पड़ रहा है। जाति भेद का जड़ मूल से नाश करना अपने हिंदू राष्ट्र के लिए हितकर होने से मैं उस सीमा तक समता संघ का अभिनंदन करता हूँ। हाँ, यह अवश्य कहूँगा कि आज मुझे जाति भेद नहीं चाहिए, पर हिंदुत्व चाहिए। इसलिए रोटी व्यवहार में स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए किसी अहिंदू के साथ वह करने में मेरी कोई आपत्ति नहीं है। यह यद्यपि आज मैं कहता हूँ, पर बेटी व्यवहार के संबंध में और कुछ अवधि तक हिंदू अपनी बेटियां अहिंदू को न दें, ऐसा मुझे लगता है। अहिंदू कन्या कर लेने में कोई हानि नहीं है, ऐसी समझ और रूढ़ी हिंदुओं में बहुत अंश तक बद्धमूल हो जाने के बाद ही वैसे मुक्त विवाहों का समर्थन मैं करूंगा। आज हमारी कन्याएं जाएंगी और उनके वंश से हम वंचित रह जाएंगे, मुझे यह डर है। शुद्धि, जाति भेद निर्मूलन और आंतरिक संगठन पक्का हो जाने के बाद ही अहिंदुओं से बेटी व्यवहार करने वे जितने खुलेपन से बरतेंगे, उतना करने में हम तत्पर होंगे। इतना ही नहीं, मुसलमानपन, ईसाईपन आदिपन यदि अन्य छोड़ दें, तो मेरा हिंदूपन भी मानवता में विलय हो जाएगा। जैसे मेरा राष्ट्रपन, हिंदीपन मानव राष्ट्र में तब विलय हो जाएगा जब इंग्लिशपन, जर्मनीपन आदिपन लुप्त होकर केवल मनुष्यपन ही मनुष्यों में शेष रह जाएगा। आज भी जो सच्चा मनुष्यवादी है, उसे मैं भी सारे भेदभाव छोड़कर व्यवहार करूंगा। मैं अभी हिंदुत्व रखना चाहता हूँ। यह मत जिस किसी को अमान्य हो, वह उसके लिए मेरी चाह है जितनी टीका करे वह सच्ची होगी। परंतु मैं जाति भेद का संरक्षण करना चाहता हूँ, यह कोई ना कहे, ना ही वैसा कुछ माने, वह टीका झूठी होगी। समता संघ के उस उद्देश्य के लिए मैं अनुकूल हूँ। यह प्रकाशित हो जाने से जो कुछ शक्ति उस जाति भेद निर्मूलन को मिलेगी, वह मिले, इसलिए मैं यह पत्र मैंने खुले रूप में लिखा है। यह पत्र समता में जैसा का तैसा प्रकाशित कर पक्षपातरहित इस स्पष्ट कथन को आप स्वीकार करेंगे, यह मुझे आशा है।
जाते जाते यह भी कहना पड़ेगा कि श्रद्धानंद ने मेरे नाम से छपे लेख की सीमा तक ही मैं उत्तरदायी हूँ। स्नेह बना रहे, यह निवेदन है। आपका रत्नागिरी, आपका विनायक दामोदर सावरकर, रत्नागिरी। डॉक्टर अंबेडकर के सुपुत्र फिर से हिंदू होंगे। चाहे तो बुद्धिवादी विधर्मी बने, परंतु हिंदू धर्म से उत्तम धर्म नहीं मिलेगा। डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू धर्म छोड़ने का निश्चय किया हुआ है। इस समाचार से मुझे उतना आश्चर्य नहीं हुआ जितना इस समाचार से कि वे हिंदू धर्म से अच्छा कोई एक धर्म खोजने का प्रयास कर रहे हैं। हिंदू धर्म छोड़ने के लिए जो कारण उन्होंने दिए हैं, जो प्रकाशित हुए हैं, वे अत्यंत संदिग्ध हैं, अतः उनका हेतु एक यही है ऐसा कह नहीं सकते। फिर भी यदि वे इसलिए धर्म त्याग कर रहे हों कि हिंदू धर्म बुद्धिवाद रैशनलिज्म की कसौटियों पर खरा नहीं उतरता, तो उस बात का अर्थ थोड़ा बहुत समझ आ सकता है। इस्म को यदि धर्म माने तो उसमें बुद्धि वहाँ कुछ विशिष्ट श्रद्धा तो होगी ही। बुद्धि को जो मान्य नहीं, ऐसी श्रद्धा रखना जिन्हें पसंद नहीं, इतना ही नहीं अपितु तर्क के विरुद्ध जाने वाले धर्मतम अंधश्रद्धा के आदेश को सीने से चिपकाए रखना जिन्हें अप्रामाणिक लगता है, धर्म कहते हैं, जिसमें कुछ पुराणपंथी और आज की परिस्थिति में निरर्थक नहीं तो अनर्थक हो गए ऐसे आचार और संकेत भी जो होते हैं, उनको लोकहित के लिए सुधारना जिन्हें अपना कर्तव्य लगता है, और परलौकिक मानी जाने वाली बातों पर भी जो प्रत्यक्षनिष्ठ तर्क के पार जाकर विश्वास करने की इच्छा नहीं रखते, ऐसे पॉजिटिविस्ट या रैशनलिस्ट आदि बुद्धिवादी जब धर्म त्याग करते हैं, तब उसका कारण सहज ध्यान में आ जाता है। उन अर्थों में डॉक्टर अंबेडकर यदि हिंदुइज्म छोड़ रहे हो तो उसमें कोई बड़ा आश्चर्य नहीं। चाहिए तो एक नए बुद्धिवादी संघ की स्थापना करें, पर जिस बुद्धिवाद की कसौटी से हिंदू धर्म छोड़ने की इच्छा होती है, उस कसौटी को माने तो विश्व का कोई भी धर्म स्वीकार्य नहीं होना कठिन है। जैसे इस्लाम एवं ईसाई धर्म लें, वैसे अपौरुषेय हैं, अग्नि पूजा से स्वर्ग प्राप्त होता है आदि हिंदू धर्म के सिद्धांत जिस बुद्धिवाद को अंधश्रद्धा का निरा ढोंग लगता है, वह बुद्धिवाद इस्लाम धर्म की मूलभूत प्रतिज्ञा कि मोहम्मद साहेब ही अंतिम पैगंबर हैं, उनके कुरान का हर शब्द ईश्वर की मेज पर विश्व के पहले ही लिखकर रखी हुई एक प्रचंड पुस्तक से पृष्ठ फाड़ फाड़ देवदूत के हाथों से मोहम्मद साहब को भेजा गया, और मोहम्मद साहब को जो सर्वश्रेष्ठ पैगंबर नहीं मानेगा, वह अखंड नरक में सड़ते रहेगा। आदि सिद्धांत में आदि सिद्धांत मैं मान्य करता हूँ, ऐसा प्रतिज्ञा के साथ कहने की अप्रामाणिकता कैसे करेगा? या यीशु ख्रिस्त को कुमारी मेरी देवी को गर्भ में ईश्वरीय तेज और अपौरुषेय संभोग से जन्म मिला और उसका हर शब्द अनुल्लंघनीय ईश्वरीय आज्ञा है, ऐसी प्रतिज्ञा भी कैसे की जा सकती है? यदि डॉक्टर अंबेडकर हिंदू धर्म छोड़ रहे हैं तो वह बुद्धिवाद की कसौटी पर खड़ा नहीं उतरता, तो वह बुद्धि के न पटने वाली केवल श्रद्धा की नींव पर खड़े स्पष्ट ही पुरुष द्वारा रचित ग्रंथ को अपौरुषेय मानने वाले और अनेक झूठ मूठ कथाओं से भरे हुए किसी भी धर्म को धर्म का एक फैशन के रूप में घर या बंगले में होना ही चाहिए, इसलिए स्वीकार न करें। आज की परिस्थिति में प्रत्यक्ष लोकहितकारी नियम जिसका आचार हो, तर्कनिष्ठा और प्रत्यक्षागत सिद्धांत जिसके उपनिषद हों और विज्ञान जिसकी स्मृति हो, ऐसे एक बुद्धिवादी संघ की स्थापना की जाए और उसके अनुयायियों को अंधश्रद्धा तथा झूठ मूठ की कथाओं के पिंजरों से एक झटके में बाहर निकालकर अधुनातन ऐसी वैज्ञानिक बुद्धि स्वतंत्रता के उच्चतम और स्वास्थ्यप्रद वातावरण में ले जाया जाए, यह उत्तम मार्ग होगा। परंतु हिंदू धर्म लकड़ी के गले में लटका भोलेपन का एक बेंड़ा है, और उसे फेंककर उसके स्थान पर ईसाई या मुसलमानी धर्म दीवानेपन और धर्मोन्माद की बड़ी विशाल शीला के वे स्वयं के और अपने अनुयायियों के गले में बांधना चाहते हैं,
तो उसे मानवीयता के नाते उनका अधपतन ही होगा। कुछ भी हो, बुद्धिवाद की दृष्टि से कुल मिलाकर देखें तो सब धर्मों में बृहत्तम धर्म हिंदू धर्म ही है। किर्लोस्कर मासिक इस पुस्तक में समाविष्ट में इस्लाम धर्म और उसके पंथों पर हमने जो जो दो लेख लिखे हैं, वे धर्म तुलना की दृष्टि से लोगों को आवश्यक पढ़ने चाहिए। धर्मांतरण से आज अस्पृश्यों की हानि अधिक होगी। अब यदि डॉक्टर अंबेडकर केवल अस्पृश्यों की मानवता बढ़ाने के लिए और आत्मसम्मान की रक्षा करने के लिए हिंदू धर्म का त्याग कर रहे हैं, तो वे इस बात को ध्यान में रखें कि अगले 10 वर्ष में अस्पृश्यता का उच्चाटन हुए बिना न रहेगा, और मैं केवल 10 वर्ष वे धीरज रखें। इतनी बड़ी राष्ट्रीय समस्या सुलझाने के लिए इतना समय तो और लगेगा ही। आज अस्पृश्यता का प्रश्न हर तरह से हल होने के कगार पर है। सदियों से महार आदि अस्पृश्यों के लिए हिंदू धर्म से जुड़े संबंधों के कारण परधर्म में जाते हुए उन्हें जो आर्थिक और सामाजिक कष्ट एवं हानि भोगनी पड़ेगी, उसकी तुलना में जिस स्थिति में वे हैं, उसी स्थिति में 10 वर्ष और संघर्ष कर अस्पृश्यता की बेड़ियां तोड़ डालना अधिक सुलभ और सम्मान की बात है। कुछ भी हो, पर पूर्वास्पृश्य लोगों में लाख में 10 और महार आदि जातियों में से 1000 में 10 आदमी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पीछे पीछे पूर्व परंपरागत संत रैदास आदि का हिंदू धर्म छोड़ेंगे, यह बात संभव नहीं दिखती। ऐसा धर्मांतरण भी मानवीयता को कालिक ही लगाएगा। और मानवता की दृष्टि से देखें तो इस्लाम या ईसाई धर्म में प्रवेश के लिए जो अपरिहार्य प्रतिज्ञा करनी पड़ती है कि मोहम्मद या यीशु पर जो विश्वास न करे वह हमेशा नर्क भोगी होगा, ऐसी प्रतिज्ञा करना मानवीयता को कालिक पोतना ही तो है। कोई भी मानवीय संवेदना वाला मनुष्य किसी नौकरी के लिए या लाभ के लिए अपने माँ बाप को भरे बाजार 10 गाली दे सकेगा क्या? फिर अपने जाति धर्म की पिछली 70 पीढ़ियों के सारे आदरणीय माँ बाप साधु संतों को मोहम्मद या यीशु पर विश्वास उन्होंने मोहम्मद या यीशु पर विश्वास नहीं किया, इसलिए घोर नरक में सड़ रहे हैं, ऐसा कहकर जिन माँ बाप के उदर में जन्म लिया, उनके उपकारों से मुक्त होने का नीच साहस डॉक्टर अंबेडकर या उनके अनुयायी कर सकें, तो क्या वह मानवता का कार्य होगा? मनुष्य मुसलमान या ईसाई होते ही अस्पृश्यता से एकाएक मुक्त हो जाता है, यह कहना भी सरासर झूठ है। बंगाल में मुसलमानों में अस्पृश्यता मुसलमान हलाल और स्पर्शीय मुसलमान आशरफ के बीच झगड़ा इतना तीव्र हुआ है कि बंगाल विधानसभा में अस्पृश्य मुसलमानों ने स्पृश्य मुसलमानों के आक्रमणों से सुरक्षा के लिए आरक्षित स्थान मांगे हैं। अन्य प्रदेशों में भी अनेक स्थानों पर सैयद जैसे स्पर्शीय मुसलमान अस्पृश्य मुसलमानों के साथ बेटी व्यवहार नहीं करते। त्रावणकोर आदि दक्षिण हिंदुस्तान के स्पृश्य ईसाई अस्पृश्य ईसाइयों को छूते तक नहीं। नासिक के पुजारियों जैसे ही स्पृश्य लोगों में उनको आने नहीं देते। अस्पृश्य ईसाइयों ने स्पृश्य ईसाइयों के विरुद्ध त्रावणकोर विधानसभा में स्वतंत्र प्रतिनिधित्व की मांग की है। यह बात डॉक्टर अंबेडकर ने सुनी नहीं है क्या? अतः अस्पृश्यता की और समता की दृष्टि से भी देखें तो महार आदि अस्पृश्य सामाजिक उठापटक के अति कष्टकार गड्ढे में गिरने की अपेक्षा 10-12 वर्ष बाद अपने धर्म बंधु हिंदुओं की जाति उच्छेदक सुधारकों से सहकार्य का अस्पृश्यता का ही नहीं, जाति भेद का भी प्रश्न हल करें। इसी में वास्तविक सामाजिक और आर्थिक हित है। अब स्पृश्य हिंदुओं को एक बात यह कहूं कि ऐसी अपरिहार्य आपत्ति से विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें तो चाहिए कि वे जिसे जन्मजात मानते हैं, पर जो केवल पोथीजन्य है, उस अस्पृश्यता को ही नहीं अपितु जाति भेद के दूषित रूढ़ी की जड़ पर कुल्हाड़ी से जल्द प्रहार करें। डॉक्टर अंबेडकर जाएं या रहें, आज तक बड़े बड़े पंडित एवं राजा महाराजा हिंदू धर्म को त्याग कर परधर्म को स्वीकार करने का धर्मद्रोह करते रहे। उस नीचता का घाव सहन करके भी इस हिंदू राष्ट्र के कुंडलीन कृपाणांकित भगवा ध्वज के नीचे 20 करोड़ कट्टर अनुयायी प्राणपण से खड़े हैं।
अतः विचलित न होते हुए, परंतु केवल सनातन की भांग के नशे में न रहते हुए, अपने राष्ट्र देह में घुसे हुए जाति भेद को रोक कर शस्त्रक्रिया करनी चाहिए। इसके लिए रक्त बिंदु या धारा बहेगी, कुछ मांस के टुकड़े टूटकर अवश्य गिरेंगे, परंतु यदि यह जाति उच्छेदक सुधार की शस्त्रक्रिया कुशलता के साथ हम कर सकें तो बह गए रक्त के शतगुणित शक्तिशाली नया रक्त अपनी नस नस में बहाने लगेगा और सारा घाव भर जाएंगे। शुद्धि का दरवाजा, अब क्या चिंता। 50-75 वर्ष पूर्व डॉक्टर अंबेडकर पर धर्म में गए होते तो उसकी जितनी चिंता करनी आवश्यक थी उतनी आज करनी आवश्यक नहीं, क्योंकि अब शुद्धि का दरवाजा पूरा खुला है। गोवा में जैसे 7 पीढ़ी पूर्व धर्मांतरित हुए 10,000 ईसाई आज हिंदू धर्म में लौट आए, या 60,000 मलकाना राजपूत फिर से हिंदू हो गए, या गत माह दिल्ली में 400 ईसाई हिंदू धर्म में लौट आए, वैसे ही इस संक्रमण काल में ये धर्मद्रोह करने वाले 1,000, 2,000 या लाख 2 लाख लोग भी बाइबल में वर्णित मूर्ख पुत्रों की तरह बाप का घर खोजते कल फिर हिंदू धर्म में लौट आएंगे और हम उन्हें शुद्ध कर लेंगे। अंबेडकर रत्नागिरी जिले के ही हैं। अंबेडकर और उनके अनुयायी आज दूसरे धर्म में चले भी गए तो भी हिंदू संगठन की जाति उच्छेदक संजीवनी से नवप्राणित हुए हिंदू धर्म में हमें फिर से शुद्ध कर प्रवेश दें। ऐसा निवेदन डॉक्टर अंबेडकर के चिरंजीव कुछ ही वर्ष में रत्नागिरी हिंदू सभा को करेंगे, इसकी संभावना मुझे अधिक दिखती है। जैसे वह राष्ट्रद्रोह वैसे ही यह धर्मद्रोह। ऊपर हमने कुछ तत्कालीन लाभ के लिए हिंदुत्व त्यागने के इस कृत्य को धर्मद्रोह कहा है। वह यदि किसी को अन्याय का लगे तो हम उसे यह पूछते हैं कि यदि हिंदुस्तान के कुछ नागरिक इस भारत राष्ट्र को अधपतित हुआ देख अपनी जेब में 4 रुपए अधिक भरने के लिए हिंदू राष्ट्र के शत्रुओं से जा मिलते हैं, या राशियों के दुर्दिनों में अपने राष्ट्र के लिए सब कुछ दांव पर लगाकर संघर्ष न कर कोई लेनिन रशियन बंधुओं से अपने सारे संबंध तोड़कर जर्मनी अमेरिका के नागरिकत्व स्वीकार कर वहां का बड़ा अधिकारी हो जाता है, तो उस नामर्द मनुष्य को उस स्वार्थी कृत्य को राष्ट्रद्रोह कहा जाता है या नहीं। वह जैसा राष्ट्रद्रोह वैसा ही यह धर्मद्रोह, वह जैसा अमानवीय वैसा यह भी। निर्भीड, 3/11/1934।